महाराष्ट्र के चुनाव दो शिवसेना और दो एनसीपी के बीच असली नकली की लड़ाई के लिहाज से लिटमस टेस्ट की तरह देखी जा रही हैं। इन चुनावों में 87 विधानसभा सीटें हैं जहां शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी की सीधी लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे नकारती है और किसे सराहती है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और चित्र अब स्पष्ट हो गया है कि कौन कौन कहां से लड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। असली नकली शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई के लिहाज से ये भी चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दो गठबंधनों की फाइट में नजरें दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी के प्रदर्शन पर टिकी हैं। दोनों पार्टियों के दो फाड़ होने के बाद हो रहे ये पहले विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजित पवार के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को असली शिवसेना बताया, तो वहीं एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को। ऐसी ही कुछ कहानी एनसीपी की भी है। एनसीपी के नाम निशान की लड़ाई में शरद पवार को मात देने के बाद अजित पवार अपनी पार्टी को असली एनसीपी बताते हैं। ये चुनाव एक तरह से इस बात का जनमत परीक्षण भी माने जा रहे हैं कि जनता किसकी पार्टी को असली मानती है। जनता शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना मानती है या उद्धव ठाकरे की पार्टी को? अजित की पार्टी को असली मानती है या शरद पवार की पार्टी को? असली नकली की इस जंग में सबकी नजरें उन सीटों पर भी टिकी हैं जहां मुकाबला इन्हीं दलों के दो धड़ों के बीच है। शिवसेना की दोनों धड़े 49 सीटों पर आमने सामने है, तो वहीं 38 सीटों पर मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी है। शिवसेना की फाइट वाली 49 में से 12 सीटें मुंबई महानगर की है। मुंबई की सीटों पर शिवसेना का वर्चस्व माना जाता रहा है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन का पालन न करने, उसे तोड़ने के आरोप में 37 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के 40 कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दो दलों से निकली इन चार पार्टियों की पहली चुनावी परीक्षा हुई थी। अजित की पार्टी ने इस 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और केवल एक ही सीट वो जीत पाए थे। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना की बात करें तो दोनों दलों के उम्मीदवार 13 सीटों पर आमने सामने थे। इन 13 सीटों पर दोनों दलों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। तब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना 6 और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना 7 सीटों पर विजयी रही थी। अब इस चुनाव में क्या नतीजे सामने आते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।